हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉप जीके समान ज्ञान के, जो दोस्तों आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, पूरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। गुलाब का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? पूरे विश्व में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा आलू कहाँ पैदा होती है। तो आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, चीन देश में। पूरे विश्व में चीन देश में सबसे ज्यादा आलू पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य के एक आंख का वजन होता है 8 ग्राम। ऑप्शन बी सही है, 8 ग्राम का होता है एक आंख का वजन मनुष्य के। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1951 में। आपका आंसर क्या क्या रहेगा दोस्तों? 1951, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? मनुष्य जो है पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए, 1969। 1969 ईस्वी में मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राजील देश में। अगला प्रश्न, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? तो आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन देश। अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? तो ब्रिटेन देश का। आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखना। चलिए, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? देखिए, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मराठों ने। मराठों ने जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किए थे। अगला क्वेश्चन, प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक देश वाला जो है देश, वो कौन सा हो जाएगा? तो चीन देश। चीन देश में जो है सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बादल। ए में भी दिया हुआ है बादल, तो ये भी हो जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? बादल। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? पहले सबसे पहले नोटबंदी जो हुआ था वो हुआ था घना देश में। घना में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? तो विटामिन के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो है ये घाव भरने में विटामिन के मदद हो करते हैं। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? बताइएगा। चांद पर जो है सबसे पहले पानी की खोज किए थे भारत देश ने। भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा, थाईलैंड। थाईलैंड देश में जो है सफेद हाथी पाए जाते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को जो है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल कितना रंग होता है? 7 रंग होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा,
7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ए, पोलो। पोलो को मानते हैं सबसे पुराना खेल विश्व का। अगला सवाल, कौन सा फल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? कैल्शियम पूछा गया कि कौन सा फल में सबसे ज्यादा होता है, तो बताइएगा कीवी फल। कीवी फल एक ऐसा फल है जिसमें कैल्शियम की जो वृद्धि है सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सब्जी में ज्यादा कैल्शियम होता है? यहाँ सब्जी में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कैल्शियम कौन सी सब्जी में होता है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पालक में। पालक में जो है ज्यादा कैल्शियम होता है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश रूस देश है। ऑप्शन नंबर ए, रूस देश, जो कि सबसे बड़ा देश कहलाता है। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा आता है? जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश जो है वो है चीन देश। ऑप्शन ए हो जाएगा चीन देश। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी जो है ये भारत के कौन से शहर को कहते हैं? जयपुर को। जयपुर शहर को जो है पिंक सिटी कहा जाता है, जो कि राजस्थान राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? घोड़ा का जीवन काल जो है ये दोस्तों आपका हो जाएगा 65 वर्ष का होता है। 65 साल का होता है जीवन काल घोड़े का। अगला सवाल, किस देश में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? चीन देश में। चीन देश में जो है कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, याद रखिएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। देखिए हमने कई वीडियो में जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्या रहेगा आपके लिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि सभी एग्जाम में प्रश्न को आता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस देश में। चलिए, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? देखिए सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है, जहां पे एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा वेटिकन सिटी। चलिए, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो प्रथम स्थान। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, प्रथम स्थान। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? चलिए सही जवाब हो जाएगा कोलकाता शहर में। डी ऑप्शन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। आपका आंसर क्या रहेगा सही? ऑप्शन डी रहेगा सही, शाहजहां ने बनवाए थे दिल्ली का लाल किला को। अगला सवाल, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो ये जो नारा यानी कि शब्द है वो किसने कहा था? महावीर स्वामी जी ने। महावीर स्वामी जी ने कहे थे जियो और जीने दो। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय राज्य में। आपका क्या रहेगा आंसर? बी रहेगा राइट आंसर। चलिए, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है वो हो जाएगा जामनगर में। जामनगर यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य को, यानी कि ए आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा हो जाएगा? गोबी मरुस्थल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है।
बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय पूछा गया है, उदयपुर में हो जाएगा। उदयपुर शहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा राज्य में है? तो सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है कौन से राज्य में हो जाएगा? तो असम राज्य में। असम राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। असम राज्य में जो है पुराना तेल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? डिगबोई क्षेत्र, याद रखना है। चलिए, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? तो देखिए, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता, तो बताइएगा। ऑप्शन क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? बेंगलोर। बेंगलोर शहर को जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखना है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मठ मंदिर और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। जमाली जो है यह भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। चलिए, अगला क्वेश्चन, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीतमपुर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए। ऑटोमोबाइल के लिए, यानी कि आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और आगे भी आएगा, तो याद रखिएगा। दिनार को कहा जाता था गुप्त काल के सोने की मुद्रा। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय को पैदा किया जाता है ताइवान देश में। ताइवान में, यानी कि आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। ये क्वेश्चन साइंस के काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। अगला सवाल है, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर की सीमा जो है ये तीन महाद्वीपों को छूती है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? देश का पहला वस्त्र पार्क को स्थापित किया गया था बेंगलुरु शहर में। आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कहलाते थे। आपका बी ऑप्शन राइट सही हो जाएगा। चलिए, 50 नंबर क्वेश्चन है कि रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रीढ़ में जो है 33 कुल हड्डियों की संख्या है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है और दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट करके दीजिएगा। टेस्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यानी कि चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कोटा, अयोध्या, बद्रीनाथ या अहमदाबाद? कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा सही दोस्तों। कमेंट में आप लोग आंसर बताइए। दोस्तों, हमने आपके लिए जो है टॉप 50 प्रश्न समान ज्ञान जीके का लेके आए थे इस वीडियो में। वही सारे प्रश्न लेके आए थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।